Welcome to DRTSPR show. This is Dr. Tangella Shiva Prasad Reddy alias DRTSPR. Namaste, Adab, hello, and a warm welcome to Bhishmacharya of Community Medicine, Dr. Amitav Banerjee from Pune. And when I say from Pune, I'm stressing it because of the Ganesh Utsav, the processions which mar the entire Maharashtra and Pune is exceptional. Mumbai may be mass, but Pune is exceptional. That is why this show, we are dedicating it to all citizens of India, all people, public, Constitution of India, and to the entire world, because an awakening, a change happens with only something which is very small. And if that is happening in a developed nation where every country, every individual watches or boasts of being there or as being associated, that is United States of America, and the telling influence it has on not just the wealth, but health also. That is why today's show we are dedicating to the entire world to awaken. हम चाहते हैं कि हर एक नागरिक आज सही समाचार से वो चैतन्य हो जाए, ताकि जिस तरह हम गणेश के उत्सव कहते हैं, पुणे की जो एक प्रमुखता है, वहां से हम डॉक्टर अमिताभ बनर्जी को आज की शो पे कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि स्वास्थ्य के बिना कुछ भी नहीं है। स्वास्थ्य किस तरह वहां पर अमेरिका में एक चेतावनी, हर एक नागरिक को एक चेतावनी गई, और वहां पर लोग समझ रहे हैं, और वो समझने की पुष्टि जो है सरकारी के दौर पर हमारे कैनेडी, रॉबर्ट एफ कैनेडी, यूएस हेल्थ सेक्रेटरी एंड ह्यूमन सर्विसेज, एचएचएस कहते हैं, एंड वहां पर बड़ी बदलाव लाई है सिंपल की तरीके से। जो भी स्वास्थ्य हो, आरोग्य हो, उसका पूरी पुष्टि शास्त्रीयता होना चाहिए, और उसकी निज स्वरूप हम जो कहते हैं वो सब कुछ आम आदमी या जो उसको चाहता है, चिकित्सा या निवारण, उसको पता होना ही चाहिए। So the citizens, if they are diseased, they should know what sort of treatment they are taking and what does the treatment contains, and if it is prevention, what does those vaccines contain, and the natural immunity, the sun and the natural food, not packed food, which are going to play a abundant role. And along with that, our Indian culture, because when you say Ganesh Utsav, that happiness is always there in our family, day-to-day affairs, and in festivities like this, you conjoin and you make yourself very happy, and that is the main sutra for healthy life. तो इसीलिए आई वॉज कोटिंग गणेश महाराज की जय, व्हेन यू मीट, ग्रीट एंड सेलिब्रेट, दैट इज ओनली फॉर हैप्पीनेस। हम जब मिलते हैं गणेश उत्सव के ऊपर, ये हमारी एक तरह की संतोष प्रकट करने के लिए, क्योंकि संतोष से ही आरोग्य बनता है, स्वास्थ्य बनता है। तो ये है आज की हमारी मुख्य भूमिका। फ्लोरिडा में जिस तरह वैक्सीन के ऊपर वहां पर एक सवारा गया, हम सब कुछ बता रहे हैं। अमेरिका में हमारे कैनेडी is the commando. The title has been given by Amitav Banerjee. Sir, please go ahead. I'll show the videos once you complete your preview. नमस्कार डॉक्टर रेड्डी और सभी दर्शकों को नमस्कार, और गणेश फेस्टिवल का शुभकामनाएं दिया। मैं ओणम का भी शुभकामनाएं देता हूं। कल ओणम था, वो भी काफी इससे मनाया जाता है। मल्टीकल्चरल है पूना, Yeah, हर प्रांत के लोग हैं, और हम आर्म फोर्सेस में रहे हैं तो हर रिलीजन को हम इक्वल मानते हैं, और हर चीज का wonderful, wonderful, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा हर यूनिट में एक लाइन में रहता था। तो wonderful, हम नेशनल यूनिटी, ग्लोबल यूनिटी और ह्यूमैनिटी, wonderful. क्योंकि अभी जो है एक तरह पॉलिटिक्स है। जो नेशनल पॉलिटिक्स में भी पॉलिटिक्स चलता है, और पॉलिटिक्स मतलब लोगों को गुमराह करना, और इंटरनेशनल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी पॉलिटिक्स चलता है। That's और it. अभी काफ़ी कुछ जो पॉलिटिक्स, जो ट्रम्प का जो पॉलिटिक्स है, काफ़ी क्रिटिसिज्म चल रहा है, और मैनी में भी जेन्युइन क्रिटिसिज्म। वो तो ट्रेड वॉर्स चलते रहेंगे, एंड पर एक चीज़ है जो ह्यूमैनिटी को जोड़ता है, दैट इज़ द हेल्थ ऑफ द पीपल। तो जहाँ तक हेल्थ का सवाल है, ट्रम्प का जो भी है, हमको हेल्थ, हम हेल्थ एक्सपर्ट है,
हम हेल्थ का डिस्कशन करते हैं तो हम पॉलिटिक्स को किनारे रखते हैं, और हम हर इशू को हम इशू बेस्ड, मेरिट बेस्ड हम उसका ऊपर विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो जहाँ तक हेल्थ का ये है, एक्चुअली हेल्थ पर उन्होंने करेक्ट टीम को सेलेक्ट किया है, दैट इज रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर। और जो रॉबर्ट एफ कैनेडी के जो राइट एंड लेफ्ट आर्म है, वो भी बहुत हाई इंटेग्रिटी के डॉक्टर्स है। जय भट्टाचार्य, जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन एंड प्रोफेसर ऑफ हेल्थ इकोनॉमिक्स, उन्होंने पीएचडी किया है हेल्थ इकोनॉमिक्स में। एंड ही इज अ हेल्थ पॉलिसी एक्सपर्ट, जो कि पब्लिक हेल्थ के लिए हेल्थ पॉलिसी एक्सपर्टीज होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब ये महामारी में जब इन्होंने ऐसे मेजर्स किए थे, बिजनेस बंद कर दिए, लॉकडाउन बंद कर दिए, स्कूल बंद कर दिए, एंथनी फॉसी से सवाल पूछा गया था कि भाई इससे नुकसान नहीं होगा, इकोनॉमिक लॉस एंड अदर कोलेटरल हार्म? तो एंथनी फॉसी ने बोला, मैं तो डॉक्टर हूँ, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। दैट इज नॉट द वे अ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट शुड एड्रेस अ प्रॉब्लम। इट शुड सी दी ओवरऑल। अगर आप एक वायरस से बचा रहे हैं और 10 गुना डेथ दूसरे कारण से हो गया, दैट इज नॉट पब्लिक हेल्थ, दैट इज मैनस्लॉटर हम कहेंगे। दैट इज नेग्लिजेंस, दैट इज हेल्थ नेग्लिजेंस। एक मेडिकल नेग्लिजेंस होता कि इंडिविजुअल पेशेंट आपके इससे उनका देहांत हो जाता या सीरियस एडवर्स इफेक्ट हो जाता। एक पब्लिक हेल्थ नेग्लिजेंस होता है कि कुछ आपने रॉन्ग पॉलिसी से लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर हार्म्ड और दे डाई। एंड ये हुआ है। और इसीलिए मैं कहूँगा कि डॉक्टर जय भट्टाचार्य इज द करेक्ट पर्सन टू लीड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, NIH। तो और दूसरे हैं जो FDA के कमिश्नर हैं, डॉक्टर मार्टी मैकेरी। वो भी काफ़ी अकम्प्लिश डॉक्टर है। ही इज़ अ सर्जन, ऑन्को सर्जन है, जॉन हॉपकिंस में प्रोफेसर है, और काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है। एंड ही इज़ ऑल्सो वेरी ऑनेस्ट एंड अपराइट। ये दो है। और रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर, ही इज अ लीगल एक्सपर्ट और इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। उनको बदनाम किया जा रहा है। उन्होंने क्या किया है कि कई सालों से जो जड़ें, रूट्स एंड द कनेक्शंस बिटवीन द हाईएस्ट लेवल ऑफ पब्लिक हेल्थ पॉलिसी, मेडिकल डिसीजन मेकिंग, लाइक द CDC, NIH, FDA, इनका जो बहुत सीरियस कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट विद द फार्मा एंड फूड इंडस्ट्री। मतलब ये एक प्रकार से फार्मा इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री वर डिक्टेटिंग द पॉलिसीज ऑफ CDC एंड द NIH एंड द FDA। और अमेरिका में जो होता है पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट होता है, बिकॉज द वर्ल्ड कॉपीज अमेरिका। जो भी पॉलिसी है, सही या गलत, वर्ल्ड इज, इट हैज़ एन इम्पैक्ट। द पॉलिसी एंड चेंजेस एंड डायनामिक्स इन अमेरिका हैज़ अ इम्पैक्ट ऑन द होल वर्ल्ड। तो अभी जो है उन्होंने 600 से ज़्यादा एम्प्लॉयज ऑफ CDC, NIH, FDA को उन्होंने फायर किया है, रॉबर्ट एफ कैनेडी ने। इसलिए फायर किया है कि इनके बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट थे, और ये एक दिन में सॉर्ट आउट नहीं होगा, और इन्होंने बहुत ड्रास्टिक स्टेप लिया है। और अभी जो लेटेस्ट फायरिंग हुए हैं, अभी जो CDC के जो डायरेक्टर जो सेलेक्ट किए थे, सुजैन मोनारेस, ये लेडी है। इसको जब उन्होंने कुछ जो पॉलिसी से उनका मत नहीं मिल रहा था, जैसे एक पॉलिसी, मैं सिंपल पॉलिसी बता दूं जो कि बहुत ही साइंटिफिक है, बट जिसके बल पे जितने इनके पुराने जितने एडवाइजर्स है, एक्सपर्ट्स है, जिन्होंने जड़ें जमा ली है, जिन्होंने कनेक्शंस जमा लिए फार्मा इंडस्ट्री के साथ, कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट है काफ़ी। इन्होंने एंटी साइंस बोला है रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर को, क्योंकि उन्होंने 6 महीने के बच्चे को कोविड वैक्सीन मना किया है, पॉज किया है, रिकमेंड नहीं किया है। और जितने भी ये अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स, अमेरिकन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन, ये सब ने रिकमेंड कर रहा है, आज के तारीख में भी रिकमेंड कर रहा है कि 6 महीने से ऑनवर्ड्स कोविड वैक्सीन लगना चाहिए। ये तो एक्चुअली आप लोग खुद ही फैसला कर सकते हैं कि आज तक कोई डेटा है क्या कि बच्चों में इसका कोई इम्पैक्ट हुआ है कोविड का। और बल्कि डेटा ये है कि mRNA वैक्सीन रिकमेंड कर रहे हैं। डेटा इज अवेलेबल सीनेट हियरिंग में विथ ऑटोप्सी रिपोर्ट्स कि mRNA वैक्सीन से यंग पीपल में मायोकार्डाइटिस के ज़्यादा चांसेस है। 74% डेथ्स, जो सडन डेथ्स मायोकार्डाइटिस से हुए, पीटर मैकलो ने सीनेट हियरिंग में अंडर ओथ एविडेंस दिया है कि 73.9% डेथ्स ड्यू मायोकार्डाइटिस इन यंग पीपल आर ड्यू टू mRNA वैक्सीन।
अब बताइए कौन अनसाइंटिफिक है। एनआई, इसी में सबसे ज्यादा डिबेट पुश बैक हुआ, क्योंकि वो वैक्सीन लॉबी बहुत स्ट्रांग है, और जितने पॉलिसी मेकर्स हैं, जितने प्रोफेशनल एसोसिएशन लाइक अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, अमेरिकन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन रिकमेंड कर रहा है। किस बेसिस पे रिकमेंड कर रहा है? आइदर दे शुड रिकमेंड इफ द डिजीज इज सीवियर इन चिल्ड्रन, डिजीज में चिल्ड्रन में कोई मोर्टेलिटी नहीं है, 5 साल से हो रहा है, कोई मोर्टेलिटी नहीं है, स्टूडेंट ने स्कूल नहीं बंद किया, कुछ नहीं किया, कोई मोर्टेलिटी नहीं है, तो इंडिकेशन नहीं है वैक्सीन का, और वैक्सीन का साइड इफेक्ट है एस्टेब्लिश्ड। तो वेयर इज द लॉजिक, वेयर इज द साइंस? इट इज ओनली प्रॉफिट एंड प्रॉफिट एंड प्रॉफिट। एंड इसके बेसिस पे उन्होंने काफ़ी बताया कि और दूसरे कई चीज़ें हैं, जैसे H5N1 का mRNA वैक्सीन रेडी है, वो उसमें हॉल्ट लगा दिया। तो अभी जितने ये है, इनको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि इनके बहुत स्ट्रॉन्ग टाइज थे। तो ये सब पॉलिसी डिसीजन में जो अभी सीडीसी डायरेक्टर को नियुक्त किया था, सुजैन मोनारेस, उसने उसको फायर कर दिया, बिकॉज शी डिड नॉट अग्री गो विद द पॉलिसी विच इज साइंटिफिक एक्चुअली। उसको फायर कर दिया, तो 4-5 लोग और हाई लेवल में रिजाइन कर दिया, या उनको भी फायर कर दिया, रिजाइन कर गए। वो सब एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो तो फायर कर दिया। फिर डेबरा हाउडी है चीफ मेडिकल ऑफिसर सीडीसी में, और सीडीसी में डेमेट्रो डस्कालिस है, वो नेशनल सेंटर फॉर इम्यूनाइजेशन एंड रेस्पिरेटरी डिजीज के इंचार्ज थे, क्योंकि इम्यूनाइजेशन इन्होंने हॉल्ट कर दिया ना, बच्चों का इम्यूनाइजेशन, मतलब कोविड इम्यूनाइजेशन। तो काफ़ी उनको शायद फार्मा वाले के साथ इतने टाइज है कि वो पुश बैक। फिर और भी डैनियल जेरनिगन, वो इमर्जिंग जूनोटिक इन्फेक्शंस, जो जूनोसिस आ रहे हैं, जो अगला पैंडेमिक, इन्फ्लुएंजा एंड पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस, क्योंकि पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस भी एक डमरू बजाने वाला है कि अगला पैंडेमिक आ रहा है डब्ल्यूएचओ के साथ। डब्ल्यूएचओ से तो अलग हो गए, इनके टाइज फार्मा डब्ल्यूएचओ के साथ भी है, क्योंकि ये पैंडेमिक का अभी भी डमरू बजा रहे हैं, ढोल ताशा, जैसे गणपति में ढोल ताशा बताते हैं, और नॉइस है लोगों को ये करने के लिए। तो वो पैंडेमिक प्रिपेयरनेस के चाहे वो रिजाइन कर गए, क्योंकि इन्होंने बताया कि अभी कोई ऐसे H5N1 का कोई, देखा जाए जो डेटा है, 2 साल से हल्ला हो रहा है अमेरिका में कि बर्ड फ्लू 70-80 लोगों को हुए थे, किसी को एक डेथ हुआ है जो एल्डरली कोमोबिड कंडीशन में हुआ, 69 लोग बिल्कुल रिकवर कर गए। मायरा कहाँ का बर्ड फ्लू इतना मतलब पैंडेमिक पोटेंशियल है, या इतना कैजुअलिटी करेगा? उसका mRNA वैक्सीन ऑलरेडी डील बाइडेन मिनिस्ट्री ने साइन कर दिया था, उसको इन्होंने रिवर्ट कर दिया, रॉबर्ट एफ कैनेडी। इनमें काफी झटका पहुंचा है। जेनिफर लेडन आउटब्रेक ट्रैकिंग एंड रिस्पांस, ये सब एक महामारी के साथ रिलेटेड है, जिससे कि पूरा पार्टी चालू हो जाता है जब महामारी होता, लॉकडाउन चालू हो जाएगा, फिर मैंडेट्स हो जाएंगे, तो इन सबको एक लाइन से सफाया कर दिया। अभी क्या हो रहा है, नॉट ओनली दिस, जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है, रॉबर्ट एफ कैनेडी को बोला है, या है, आदेश दिया है कि अभी जो हमको पूरा डेटा चाहिए, कोविड वैक्सीन का डेटा चाहिए, फाइजर का डेटा चाहिए, और ये कंफ्यूज कर रहा है, ये हमारा कंफ्यूजन दूर करना है। हमको डेटा चाहिए कि इससे कितने हानि हुए, कितने लाभ हुए हैं, और हमको अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना है, जिम्मेदारी फिक्स करना है। अभी जिम्मेदारी फिक्स करेंगे तो ये सब जिम्मेदारी में ये सब दोषी पाए जाएंगे। तो ये तो बचाने के लिए अभी इन्होंने कैंपेन चालू किया है कि ये एंटी साइंस है, रॉबर्ट एफ कैनेडी डॉक्टर नहीं है, ये भी कह रहे हैं, और मेडिकल जर्नल भी इनके साथ दे रहे हैं, क्योंकि ये मेडिकल जर्नल को भी सब फार्मा कंपनी ने कई सालों से खरीद लिया है एक प्रकार से। तो ये कह रहे हैं कि रॉबर्ट एफ कैनेडी इज नॉट अ डॉक्टर, पर ये नहीं पूछ रहे हैं कि अभी मैं ये बता दूं कि जो सीडीसी की डायरेक्टर जो इसको सैक किया है, सुजैन मोनारेस, ये भी डॉक्टर नहीं है, ये बायोलॉजी का बैकग्राउंड है, माइक्रोबायोलॉजी का बैकग्राउंड है, ठीक है वो सब, पर टेड्रोस तो डॉक्टर नहीं है, बिल गेट्स तो डॉक्टर नहीं है, उसके बारे में बात नहीं करते हैं। रॉबर्ट एफ कैनेडी डॉक्टर नहीं है, वो उसको बदनाम करने के चक्कर में है, पब्लिक को गुमराह करने के चक्कर में है कि इनसे क्या होगा कि लोग महामारी से मारे जाएंगे, वी विल बी अनप्रिपेयर्ड, वी आर गोइंग बैक, वी आर गोइंग एंटी साइंस। अभी आप, इन्होंने खाली डेटा मांगा है, डेटा, साइंटिस्ट डेटा मांगता है, पर ये प्रोपेगेंडा में चला रहे हैं। अभी तक सब प्रोपेगेंडा ये कर रहे थे, वैक्सीन इज सेफ एंड इफेक्टिव, सेफ एंड इफेक्टिव, मिलियंस ऑफ लाइफ हैव बीन सेव, पर वो सब मॉडलिंग स्टडीज है।
रियल डेटा मांगा है अभी डोनाल्ड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने, और नया जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है, दे वांट द रियल डेटा एंड टू बी पुट इन पब्लिक डोमेन एंड टू बी ओपन टू ऑल साइंटिस्ट। तो ट्रम्प ने यही कहा है कि ये कुछ सेलेक्टिवली डेटा रिलीज करते हैं, कुछ ही साइंटिस्ट को देते हैं, बट आई वांट द क्लियर, आई वांट द मैस टू बी क्लियर। और उनके पास, ट्रम्प के पास, मैं कहूंगा कि एक मॉरल करेज है। उन्होंने ये भी बोला है कि मैंने ही वॉप वॉप स्पीड किया था जब वो महामारी चालू हुआ था। उनका पहला टेन्योर था डोनाल्ड ट्रंप का, उन्होंने इसको दिया था, ओके दिया था वॉप स्प्लिट, और उस टाइम उन्होंने कहा था इट इज ब्रिलियंट। तो उन्होंने कहा है कि मैंने कहा था, पर अभी हमको देखना है कि वेदर इट इज रियली ब्रिलियंट और वी हैव मेस्ड इट अप, कुछ हमने मैसअप कर दिया, तो हमको पता होना चाहिए। तो इसीलिए मैं इनको तारीफ करूंगा कि एटलीस्ट ये फर्स्ट वर्ल्ड लीडर है उस लेवल के जिन्होंने अपनी गलती शायद मानी है और उसको जांच के लिए। कोई भी वर्ल्ड गवर्नमेंट का कोई भी टॉप लेवल में पॉलिसी मेकर या कोई भी पॉलिटिकल लीडर अपने को गलत नहीं मान रहा है और उसी को डिफेंड कर रहा है। ट्रम्प का जो भी है उनमें 10 कमियां होगी, पर ये एक उनका पॉजिटिव पॉइंट है, तो उसको हमको देख। और हमको ये है कि हमारे कंट्री में ऐसा कोई बातचीत ही नहीं हो रहा है। अभी तो mRNA वैक्सीन पे वहाँ अभी पुशबैक चल रहा है, पर हमारे यहाँ जो वैक्सीन दिया था कोविशील्ड, उसको तो मार्केट से विड्रॉ ही कर लिया, मैन्युफैक्चर ने विड्रॉ कर लिया, उसके बाद भी हमारे यहाँ कोई विवाद नहीं हो रहा है। और उसके बाद भी हमारे यहाँ जो फार्मा का जो कन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट है, जो कनेक्शंस है, उसके ऊपर कुछ रिसफल नहीं हो रहा है, जो कि अमेरिका में रिसफल हुआ। हमारे यहाँ तो और भी यह है कि हमारा जो नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी ऑन इम्यूनाइजेशन है, उसका तो 2017 तक बिल गेट्स फंड कर रहा था उसके कमेटी को। बताइए, फॉरेनर को कहूँ हमारे पास क्या इतना कमी है पैसे का इंडियन गवर्नमेंट के पास कि गेट्स फाउंडेशन विल बी फंडिंग द कमेटी ऑन वैक्सीनेशन। 2017 से वो अभी गवर्नमेंट फंड कर रहा है। फिर भी आज के तारीख में जो टेक्निकल एस्पेक्ट है ऑफ द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, दैट टेक्निकल एस्पेक्ट को गेट्स फाउंडेशन सपोर्ट करता है। क्यों कर रहा है भाई सपोर्ट? भाई हमारे एक्सपर्ट्स नहीं है क्या? गेट्स फाउंडेशन का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है क्या? गेट्स फाउंडेशन के स्पॉन्सरशिप में जो इनका पाथ था, जो कि गेट फाउंडेशन का फंड था, 2009 में ट्रायल्स किए थे, अनएथिकल ट्रायल्स किए थे आंध्र प्रदेश और गुजरात में। ट्रायल्स के दौरान 23,000 लड़कियों को HPV वैक्सीन दिया था, 7 लड़कियों का डेथ हो गया था। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हुआ था, दोषी पाया गया था। 2013 को जॉइंट 72nd जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट पेश किया गया था। ऐसे आदमी को, गेट्स फाउंडेशन को, आप 2015 को पद्म भूषण दिया और अभी भी वो एडवाइजरी कैपेसिटी में है। तो हमारा एक और ये है कि हमको एक फिक्र ये है, अमेरिका में अगर क्लीन अप होता है, अमेरिका में अगर फार्मर इंडस्ट्री और इनका मार्केट डाउन होता है, तो दे विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इंडिया। इंडिया का दरवाजा बिल्कुल खुला है, गेट्स ने पूरा गेट्स खोल दिया है। तो इंडिया में अभी हमारे को भी पीपल हैव टू बी अवेयर एंड आस्क द पार्लियामेंटेरियन, अपने इलेक्टेड रेप को, कि भाई देखिए ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाले कैसे शुड नॉट बी इन दी पॉलिसी डिसीजंस। हमारा बिल्कुल न्यू ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। जो चीज अमेरिका ये करता है, हमारे यहाँ वो चालू हो जाता है। तो इसीलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। हमारे यहाँ ऐसा कोई कमांडो नहीं है जो कैनेडी जैसा सफाया कर रहा है। वी स्टिल हैव पीपल, पुराने एडवाइजर्स है जिनके की कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट होने के संभावना है और जिन्होंने काफी रॉन्ग डिसीजंस लिए थे महामारी के टाइम। तो हमको इतना ही फिक्र है कि वी शुड ऑल्सो पिक अप द गुड पॉइंट्स फ्रॉम अमेरिका। महामारी के टाइम हमने एंथनी फॉची को फॉलो किया था, अभी क्लीन अप हो रहा है, तो वी शुड ऑल्सो ट्राई टू क्लीन अप। Yeah, we should also try to clean up. And मैं पता की बात बताता हूँ, that's the good intention. So we need good policy makers, and government like Trump should understand what's happening in health, regarding health. We are not trying to, and I'll show you some videos now. See how is promising is called the RNA vaccine. With RNA and DNA, instead of putting that shape in, you put instructions in the code to make that shape. You put instructions in the code to make that shape. Everything that I'm about to mention is currently being developed by Bill Gates, often in partnership with the CV19 Playbook, MIT, all of which is backed by the United Nations and the Rockefeller Foundation.
Due to ongoing mutations with CV19, the CV vaccine currently being developed will alter our DNA through an actual synthesizing of our individual genetic code using mRNA and CRISPR technology, which acts as scissors by cutting DNA at a designated spot and removing or inserting a new sequence. This I am showing you. Is Bill Gates a doctor? All those fellows in America who are associated with pharmacy and insurance, you should tell us whether Bill Gates is a doctor. Why is he promoting, including Prime Minister Modi and all political parties? You are silent. This fellow, 72nd Parliament report, what happened, JPC report? And I am warning all those. Let us speak science. There are senior administrative IAS officers' wives in Kolkata and all under our voluntary organization. They are trying to promote HPV. I have written to them. Only after that I am trying to. And many across India also we are trying to gather in the name of social service how they are trying to inject these. Again, if it is really helpful, let us debate. I have invited the doctor who is trying to, says he has admitted it to own daughter. We welcome you. Prove us wrong. What is there? We may be wrong. The 72nd JPC report is there, my dear doctor. What does it say? Why did those children die? Where are the trials? Where did you do the trials? On whom? Where is the trial data? Safety, efficacy, immunogenicity, peer review in small groups, peer review in larger groups. So the entire vaccine trial will take more than 10 years. And why do you need a vaccine instead of a natural immunity, promoting natural immunity? Because Bill Gates found, like with the WHO and all, this is more profitable. Just create that fear as they have done during COVID-19, make the entire world lock down and you do your money. Now again, my simple question to the entire world, all those learned ICMR to all those CDC and all erstwhile, including Fauci, how can you predict a pandemic? Because something should happen somewhere in a country or in a state in that country. So if it is happening, if you are just dreaming of another pandemic, that means you are deliberately allowing that to spread, because there is no spread like COVID-19. It is fear. So you are again calculating the same fear instead of trying to restrict it then and there itself and take preventive measures. That preventive measures need not be the vaccine. So simply we ask everyone to understand what does this vaccine contain. सभी लोग पूछिए टीका में क्या है, निवारण जब जाते हैं टीका में क्या है, जो भी चिकित्सा में इसमें क्या है. तो उसी तरह की आज एक शासित अमेरिका को ये कर रहे हैं. देखिए, cardiologist, medical doctor who wanted to punch anti-vaxxers in the face, dead after COVID booster shot. A 54-year-old cardiologist, hospital director and hockey coach is dead after spending much of 2021 belittling the non-vaxxed. Dr. Sohrab Lachmedial promoted mRNA injections for 12-year-olds and made the false, very dangerous claim that the shots are undeniably safe. Dr. Lachmedial then advocated violence against so-called anti-vaxxers, saying he wants to punch those people in the face. That gentleman is no more now. He lost his life after the booster shot. This is what happens. Nature pays. We are not against someone losing. We feel sad when someone loses lives. We are doctors by profession. So we dream that there should be a healthy society. So irrespective of regions or whatever it is. But the same cardiologist who vouched for these type of mRNA vaccines in the children is no more after taking the booster dose. It is a slap by the nature. So that family and all those families of IAS, IPS officers who are trying to go around and do good service. My request to all IAS, IPS officers and all those famed politicians, including Dr. Fadnavis, Maharashtra Chief Minister's wife, if you want to do something, you see that you first send your children to the same government schools. Now you send them to the same government hospitals. At the same time, you live in the double bedroom government houses. Whether it is Prime Minister, usko kyun chahiye lamba chauda, Chief Minister ko bungalows. What is that nonsense going on? They're all public servants. And why should IAS have all that this thing, including IPS and all? You are there serving, you are taking public money for that specific duty. So my request to all those wonderful wives of IAS officers, IPS officers, right from Kolkata to Hyderabad, kindly
kindly see to that you send your children to government schools because you are a government servant. You are taking money from public. Then you go to government hospital and then you see to that you stay in those government houses which are being allocated in every state. This is my challenge to all IAS officers' wives. Come and do that. Instead, you are trying to poison children without understanding, just in liaison with again pharmacy and insurance. If I am wrong, prove me wrong. Why are you injecting them? They say they are giving it free. No. We will show you all that. And then I was trying to unmute my audio because there is another Ganesh procession going on. Ganesh Ganapati Maharaj ki jai. He is trying to come to our rescue, stating whatever show you are doing with the Dr. Amitabh Banerjee, you be blessed because we are going to reveal all this. Florida Surgeon General declares COVID-19 mRNA shots are not fit for human use. Now let all those good is that first, a product was designed too rapidly without sufficient testing, and that is the mRNA COVID-19 vaccines. Second, that product was pushed out, often forced out, and distributed with coercion to so many millions, tens of millions of people in this country and millions of people around the world, to the tune of billions of people in total. And finally, when people were injured by that inadequately tested product, the ability to study their injuries, the ability to help them, which is what is needed when you've got to be able to collect data on patients, you've got to allow physicians to test different treatments. You've got to, right now, there's a tragedy going on in the background. And that tragedy is that first, a product was designed too rapidly without sufficient testing, and that is the mRNA COVID-19 vaccines. Second, that product was pushed out, often forced out, and distributed with coercion to so many millions, tens of millions of people in this country and millions of people around the world, to the tune of billions of people in total. And finally, when people were injured by that inadequately tested product, the ability to study their injuries, the ability to help them, which is what is needed when you've got to be able to collect data on patients, you've got to allow physicians to test different treatments. You've got to, right now, to allow physicians to be able to communicate with one another in a very open manner, and to be able to communicate with patients in a very open manner. All of that was demolished. So terrible things happened, and even the ability to rectify those terrible things was not made possible because of the infrastructure that we saw for communication, for clinical care, for even patient interaction and connection with social media, censorship, and things like that. So it's a terrible crime. It's still happening. It's happening in the background. And Dr. Joel Wallskog has done a tremendous amount with his organization, React 19, and other. I want to also acknowledge something else. Some of the reason that there hasn't been enough discussion about these mRNA COVID-19 vaccines is because there's a perception among some people that President Donald Trump is somehow responsible for this. I want to make it very clear. President Donald Trump, last I checked,
He didn't go to medical school. Okay. He doesn't have a PhD in epidemiology or virology or immunology. His job was to lead the nation, and he did that the best way he could with the information he had. The people who are responsible for the carnage that we are witnessing, and frankly, that whether we witness it in a way that we know or witness it in a way that is unknown. And I'm talking about people who die suddenly or die unexpectedly or for whatever reason. But they're no longer here to speak, right? So that story goes away, except in the minds of their loved ones. The clinical training, the training in data to be able to know when to allow for, right. They are not fit for human use, he declares. Then the Florida At noon, the Florida Surgeon General is pushing to end mandatory vaccines for children. Good afternoon. I'm Darlene Jones. The details of this just came into our newsroom within the last 90 minutes. Channel 9 Sam Martello is live for us in the studio. And Sam, this has significant impact. It does, Darlene. I mean, this right here is the form parents go ahead and fill out to turn into public and private schools to prove that their children received the required vaccines. But this could be no more. Just moments ago, we heard from the state Surgeon General, Joseph Ladapo, who says it should not be up to him or the government to tell parents what choices to make for their children. Right now, there's about 7 vaccines kids have to get for preschool entry. Now, some of those include the DTaP, IPV, chickenpox, and hepatitis B. Ladapo says he encourages parents to make informed decisions for their families, and he says the state will start making changes right now. So the Florida Department of Health, Yeah. Now, entire world should waken up to this. Biden pardons Fauci to preempt possible charges when Trump takes office. Why should he be pardoned? Fauci, former top federal infectious disease official, has not been charged with any crime either. Then why should he have that preemptive? Why should he be pardoned? The President Biden preemptively pardoned former top infectious disease official Anthony Fauci on Monday, showing how divisive the country's COVID-19 response and aftermath remain even after the pandemic's end. Biden also pardoned Richard Mark Milley and members of the staff that investigated. Okay. So he has pardoned him, and he is the one, if he is right, ये सत्यसंधन है, ये क्यों पहले से मुमकोटू जामी बोलते हैं हम? Anticipatory bail. Why did he take? Sir, you can now complete the conversation. I think you can tell the entire world that how Florida has changed the dynamics of vaccines in the children, where science is prevailing. And we have shown if Fauci is correct, why should he have that preemptive all things? Why those pardons? Why this nexus between Fauci, pharmacy, and insurance? Kennedy has clearly challenged both Fauci and Bill Gates. Till today, these people have not bothered to respond. Sir, please. हाँ, ये जो फ्लोरिडा की बात कर रहे हैं आप, महामारी के दौरान भी फ्लोरिडा was did not implement very harsh measures compared to other states. मास मैंडेट के अगेंस्ट थे, वो लॉकडाउन के अगेंस्ट थे, वैक्सीन मैंडेट महामारी के दौरान भी उन्होंने इतना स्ट्रिक्टली नहीं लगाया अदर स्टेट्स, एंड उनके जो डेटा थे कोई ज़्यादा केसेस नहीं हुए कंपेयर टू, तो इट शोज दैट ये प्रोपेगेंडा ज़्यादा था और डेटा बेस्ड नहीं था, एविडेंस बेस्ड नहीं था। और वो जोसेफ लैडापो ने बहुत अच्छा कहा है कि अभी सब ट्रंप को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रंप ने किया था। वो कह रहे हैं वो लीडर थे, ही इज़ नॉट अ डॉक्टर, नॉट अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट, तो उनके एडवाइजर्स को एक्चुअली पूछना चाहिए। तो और ये एंथनी फॉची वगैरह ट्रम्प के टाइम ही एडवाइजर थे, तो बाइडेन क्यों पार्डन कर रहा है? ट्रम्प के साथ भी कहा है ना फॉची ने। तो उस टाइम फॉची का बात माना था, क्योंकि उनको क्या मालूम था फॉची उनको मिसगाइड कर रहा है, ट्रम्प को तो नहीं मालूम था ना। फिर उसको पार्डन क्यों कर रहा है? व्हाट राइट बाइडेन हैज टू पार्डन फॉची? बिकॉज वो उन्होंने तो गलत डायरेक्शन स्टार्टिंग में ही दिया था। दैट वाज ड्यूरिंग ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, नंबर 1। नंबर 2, अभी ये कह रहे हैं कि अभी देखिए, मैं जो कह रहा था कि अगर उधर पे ये सब चेंजेस आएंगे तो हमारा इंडिया पॉपुलेशन इज 4 times मोर एंड इंडियन चिल्ड्रेन आर 4 times, मेनी टाइम्स मोर देन अमेरिकन टोटल पॉपुलेशन।
So that biggest target would be Indian children for vaccination and already start हो गया है। अभी देखिए ऐसे irrational vaccination हो रहे हैं। हम बोले ठीक है, जो वैक्सीन बच्चों की बीमारी बचाता है ठीक है, to some extent it is indicated, but they are now doing illogical vaccination। अभी पूना में किया था, 10 लाख बच्चे को कौन सा वैक्सीन लगा दिया, स्कूल बच्चे को जापानीज एन्सेफेलाइटिस वैक्सीन लगा दिया, जो कि गांव में होता है, पूरा शहर में नहीं होता है। हाँ, एक्चुअली इसी के ऊपर इंक्वायरी होगा तो बहुत कुछ पता चलेगा कि हाउ अनसाइंटिफिक इट इज। देयर इज नो, 10 साल में एक केस रिपोर्टेड है पूना में जापान एन्सेफेलाइटिस का, वो भी 10 साल पहले, वो भी कोई डेथ रिपोर्टेड नहीं है। 10 साल तक कोई केस रिपोर्टेड नहीं है। और ये राइस फील्ड में होता है जहाँ पे उसी टाइप के मॉस्किटो होते हैं। ये अर्बन एरिया में पूना में होता ही नहीं है जापान, तो वहाँ पे 10 लाख बच्चे को लगाने की क्या जरूरत है। आप लगाओ ठीक है, जहाँ पे एंडेमिक है, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं बेशक, देयर शुड बी सम साइंस बिहाइंड वैक्सीनेशन। और देखिए जो इसमें क्या होता है, लोगों को दे इवन इम्पोर्टेंट वैक्सीन वो नहीं लगाते कई बार, क्योंकि उनका ट्रस्ट, पब्लिक ट्रस्ट चला जाता है। टिटेनस के केसेस अभी पुणे में आए हैं, 2 एडमिट हो गए हैं सीरियस केसेस, लोगों ने इम्पोर्टेंट वैक्सीन नहीं लिया है, जो कि मे बी रिक्वायर्ड वेयर बिकॉज बच्चे एक्सपोज टू टिटेनस स्पोर्स इंजरीज एंड ऑल। बट जापानीज एन्सेफेलाइटिस तो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स है ये। और अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कोई न्यूज आइटम के, कोई सदर्न स्टेट में भी जापानीज एन्सेफेलाइटिस वैक्सीन का मैंडेट लगा रहा है स्कूल में। दिस शुड बी एग्जामिन्ड एक्चुअली, दिस शुड बी रैशनल वैक्सीन यूज होना चाहिए। ऐसे एचपीवी वैक्सीन भी यूनिवर्सल प्रोग्राम में लाया है, उसका अभी लॉन्ग टर्म स्टडी उसके भी नहीं है एचपीवी, और एचपीवी वैक्सीन पे ही तो डेथ्स हुए थे, एचपीवी हाँ, वैक्सीन में ही ये हुए थे। खम्मम और तो वडोदरा, हाँ, खम्मम इन आंध्र तो प्रदेश। हाउ दिस इम्पोर्टेंट डिसीजंस आर टेकन। और वो ऐसा उनका क्लेम है कि 20 साल 30 साल बाद इट विल प्रिवेंट अगेंस्ट सर्वाइकल कैंसर। ऐसा कोई स्टडी नहीं हुआ है एंड पॉइंट में। अरे भाई, आपका 1 साल का तो प्रिडिक्शन आपका गलत हो गया, कोविड वैक्सीन विल प्रिवेंट। 3 3 महीने में बूस्टर लग रहे थे, 3 महीने में उसका एफिकेसी डाउन हो रहा था। जब 3 महीने में आप जब जो वैक्सीन सेफ एंड इफेक्टिव बोला, उसका 6 महीने के बाद पता चला कि वो प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, आप उसी मतलब कंपनीज के आप को एचपीवी वैक्सीन 20 साल बाद कैसे बिलीव कर रहे हो कि 20 साल बाद प्रोटेक्ट करेगा विदाउट एनी सॉलिड एविडेंस। एविडेंस हो ठीक है, आई विल बी हैप्पी अगर कोई कैंसर का वैक्सीन आ जाए, बट ये वीक एविडेंस में प्रोपेगेंडा ज़्यादा होता। फिल्म स्टार डांस कर रहे हैं, कोई डेथ हो रहा है फिल्म स्टार का, कोई नकली डेथ हो रहा है, थर्ड डे फिर आ जा रही है जीसस क्राइस्ट जैसे। फिर ये तो गलत है ना। इसका मतलब यू आर ट्राइंग टू डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम साइंस, यू आर यूजिंग मार्केटिंग एंड द साइंटिस्ट आजकल है ही नहीं। इसका मतलब दे आर ऑल कैरियर बिक एंड गए, प्रॉफिट सब बिक गए। तो ये है, पॉलिट। लास्ट वर्ड क्या है सर? 1 ही मिनट बचा है, लास्ट वर्ड। यही है कि वी शुड हैव एक्चुअली नेशनल डिबेट, सिटीजन सिविल सोसाइटी शुड वेक अप, वी शुड आस्क, और ये एंड पीपल टेक ऑन नॉन इश्यूज विच आर नॉट इम्पोर्टेंट, बट दीज आर द जेन्युइन इश्यूज विच आर गुड फॉर ह्यूमैनिटी। सो यही मैं ये करूँगा कि बुद्धि आए, जैसे आपने कहा गणेश बुद्धि आए, या गणेश की ओ- मार्ग से हम ओनाम जाएंगे। हमें ओनाम त्योहार फेस्टिवल, अगर एनलाइटमेंट हो ओनाम से या गणेश से, वी हैव गॉट सो मेनी गॉड्स, they should guide us rather than divert attention by non-issues. right, that's a wonderful message. Let God give us that enlightenment through virtual, not virtual, truthful information. My appeal to all parents and citizens across India, now you see the dangers of again promoting another vaccine, whether it's HPV or encephalitis. You keep on asking, where is the disease and what does this vaccine contain? Otherwise, it is our children's future which is at stake, and all IAS officers' wives who are trying to do all this kindly understand science, truth, and logic. Otherwise, as Modi has backtracked, as Fauci is trying to be pardoned, but they will all be caught at one day or the other if you move away from the truth, and that too if it is going to affect the health of the people, which is the wealth. And anyone can differ with us. My number is 9440465339. I'll